नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लखनऊ से आम के कार्टून लेकर जयपुर के लिए जा रही डीसीएम को तेज गति से आ रही डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे डीसीएम खाई में पलट गई। आपको बता दें कि मैनपुरी में थाना गिरोर क्षेत्र के गांव गोधना निवासी अजय कुमार डीसीएम में लखनऊ से आम के 1050 कार्टून लादकर जयपुर के लिए जा रहा था। करेल से गिरोर रोड पर डीसीएम का पिछला टायर फट गया। इसके बाद रात करीब 2 बजे डीसीएम चालक गिरोर की तरफ धीरे धीरे डीसीएम लेकर आ रहा था। तहसील गिरोर के पास पहुंचा ही था कि तेज गति से पीछे से आ रही डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे डीसीएम पलट गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने डंपर को किसी तरह एक साइड पर करके रास्ता खुलवाया। लखनऊ से आप जयपुर के लिए आ रहे थे, ट्रक वाले व्यक्ति ने टक्कर गाड़ी मार दी। इसमें क्या लदा हुआ है? आम लदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच योगी सरकार ने प्रदेश में लगाए कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी है, जिसके चलते यूपी में बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुल रहे हैं। ऐसे में लोग कोरोना की अनदेखी कर बाजारों में बेपरवाह होकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ इटावा में देखने को मिला, जहां प्रशासन की अपील के बावजूद लोग 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो बिना मास्क के ही शहर की दुकानों पर दिखाई दिए। वहीं शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोविड गाइडलाइन की खुलेआम अनदेखी की गई। अस्पताल में आने वाले लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। इस मामले में जब डॉक्टर से पूछा गया तो उनका कहना था कि हम 6 फीट की दूरी का पालन करा रहे हैं। इटावा जनपद में कोविड गाइडलाइन की अनदेखी किए जाने वाले लोगों पर एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता को लगातार जागरूक कराया जा रहा है, लेकिन जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, इस संबंध में होता है कि ये जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू था, उसमें कम होने के उपरांत जब संक्रमित कम आने लगे, इसको देखते हुए शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि सुबह 7 बजे से 7 बजे शाम तक ये 5 दिवसीय ये चलता रहेगा, खुला रहेगा मार्केट। लेकिन उसमें शर्त यह है कि सभी लोग मास्क लगाएंगे, दुकानदार हों, खरीदार हों, और 2 गज की दूरी बनाएं। इसका कोविड नियमों का पालन करें। कई जगह देखा गया सर, भीड़ लगी, कहीं 2 गज की दूरी नहीं है। इस पर आप क्या? देखिए, इस संबंध में लगातार लाउड व्हीलर के माध्यम से, ये सिस्टम के माध्यम से सभी को मोबाइल किया गया है कि जहाँ भी ऐसा दिखता है उनका चालान करें, और कुछ को जिनके पास जो दुकानदार हैं उनसे भी ये अनाउंस करते रहें कि जो बिना मास्क के आए उस पर निश्चित तौर पर या दूरी न बनाए, उनको सामान की खरीदारी न कराएं। प्रयास ये किया जाए कि सबके सहयोग की अपेक्षा है। सभी लोगों से अपील है मेरी कि सब लोग मास्क लगाएं, पर्याप्त दूरी बनाएं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित रखने में अपना सहयोग। आगरा के पारस हॉस्पिटल का मामला अब तूल पकड़ गया है। इसे लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट के बाद आगरा में कांग्रेसी नेताओं ने पारस अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नेताओं ने न्यू आगरा थाने में अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ तहरीर दी है। आपको बता दें कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब आगरा के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट गहरा गया था। उसी दौरान भगवान टाकीज के पास चौराहे पर पारस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल की सुबह ऑक्सीजन बंद कर मॉक ड्रिल की गई। उन भयावह पलों को बयां करते हुए 6 मिनट के 4 वीडियो सोमवार को वायरल हो गए। का फोन आया, कहाँ हो सर? ग्राउंड ले दे, हम नजर मिले अपना सप्लायर, जो आगरा का सबसे बड़ा सप्लायर है। तुरंत आया, हमने बोला क्या हो गया? अरे नहीं बॉस, शटल की रात है, उन्हें कोई कांड हो गया ऑक्सीजन का। मन तो लगा नहीं, जैसे तैसे राउंड अपना खींचा, फिर उससे मिले 12 बजे उसने कह दिया कि सर बस सुबह तक का माल है। मोदी नगर ट्राई हो गया, गाजियाबाद ट्राई हो गया, दिल्ली से गाड़ी आ नहीं रही, माल नहीं आ पाएगा ना। ऐसी बातें कर रहे हैं, मजाक अच्छी कर रहे हैं, मुझसे नहीं मिलेंगे क्या ना? नहीं तो क्या हुआ, मीडियम सब नहीं देंगे, आने देने में बैठा, हमें तो कोई समाधान नहीं है।
नहीं, कोई समाधान नहीं है। हम तो उसकी बात हल्के में कैसे बात कर रहे हैं, मजाक कर रहा है। उससे नहीं मिलेगी। वो ऐसे बैठा उस टाइम दिलवा दिलवा मसाला शादी में कि हाँ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हमें तो पहले तो आधा घंटा तो स्वीकार करने में लग गया कि ऐसी घटना भी होगी आगरा में तब। बस फिर हम लोग अब मरी भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे, पूरे मर गए। ये तो कल की सफाई हो गई सब। हाँ सब गए। अच्छा, नॉन कोविड और कोविड सब। अच्छा, अब 96 मरीज भर्ती और मेरे पास 12 घंटे का समय, या तो दिसंबर जाएंगे क्या नवंबर कर दो। दिमाग बिल्कुल खत्म, क्या करना है रास्ता दिखाइए। फिर हर मार्ट में फोन किया, पहले पूरा लोग निकाला, 1 घंटे तक फोनबाजी चली, इन दौड़ गई। हम कैसे बचे मरीज, मैं चलो फिर सोचा, फिर एक पत्र लिखा 1 बजे सबसे पहले, पत्र डीएम साहब को ना मरीजों के अच्छा, मरीजों के संबोधन। सूचना। ये घटना है ऐसी आगरा में पावर सप्लाई खत्म हो रही है ऑक्सीजन की, और आप लोग अपना समय रहते इंतजाम कर लें। सुबह 10 बजे तक का समय है। तो पत्र नरेंद्र को, गौरव चौहान को, फिर राजनीति को इकट्ठा करके मैं फिर चस्पा करा दिया। यही तो वायरल हो जाएगा, सही है। हाथ में पकड़ लो, फोटो खींचे, मैं सबको पढ़ा दिया वार्डों में। 2:30 बजे तो हड़कम बच गया हॉस्पिटल में, पब्लिक इकट्ठी होगी बाहर, सब घेराबंदी चारों तरफ, मरीज के अफरा तफरी। जीवन ज्योति में तो खूब मारपीट हुई है। हमने अब एक घटना कुछ नहीं है, अफरा तफरी मच गई। फिर हम बाहर रिसेप्शन पे आए, जितने लोग खड़े थे लॉबी में, उनको समझाया कि वो ये सिचुएशन आ रही है। अरे साहब, हम तो मरे जिए, जाएंगे कहाँ, बेड तो को है ना, और ऑक्सीजन को है ना, जब जाना मिल रही तो कहूँगा नहीं मिलेगी, नहीं मत जाएंगे। सबने मना कर दिया, एकदम ध्वनि मत से हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए। हमने अब तो इतना बड़ा कांड हो गया, लास्ट ईयर कांड तो कुछ भी नहीं हुआ। अब लिखा जाएगा पारस में 96 मौत है। मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म, और 304 लिखवाएंगे जब पत्रकार मानेंगे नहीं, और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरी कैरियर की। क्या करते हैं सर, तो डिप्रेशन में आप तो था। फिर हमने ऑक्सीजन वाला ग्रुप पकड़ा, सेट करा, बड़ा सा पत्र उस पर डाला, अपनी मजबूरी न मैजागी वेंडर, somebody vendor is refused to give further oxygen since morning, please help। कुछ लोगों के रिप्लाई संजय चतुर्वेदी वगैरह के भी अरेंज सम सिलेंडर इन मॉर्निंग, 5 सिलेंडर, हमने 5 सिलेंडर से क्या होगा भाई। इसे मेरे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैंने कहा 2 लाख 5 लाख 10 लाख की गाड़ी फाड़ी ले लो, टेंडर बोला लो यार, कम से बोला लो, अभी तो कल शाम तक तो कम से भी आ जाएगा। गोपाल जहाँ से मिला लो यार, कम तो होगा, कितने पैसे चाहिए, सोने के भाव बोल दो यार। मुझे बचे 96, जिंदगी बचे, कैरियर बचे, सोने का भाव लगा दो, सोने का भाव नीचे जी बटे, सोने का भाव लगा दो, टैंकर बुलाओ ऑक्सीजन का, यहाँ लाइव खड़ा करो, तो कैसे ही मिलता हो तुम्हें। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, सोचना मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। फिर मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दी सबकी। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे, 22 मरीज छट गए। और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए हम। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। हाँ,
कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही है। सबसे बड़ा प्रयोग यही है। वीडियो में पारस हॉस्पिटल के संचालक अरिंजय जैन बता रहे हैं कि इस मॉक ड्रिल में 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया और उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। जिला प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में उस दिन केवल 4 संक्रमित मरीजों की मौत हुई थी। अस्पताल के संचालक के वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन से लेकर शासन तक इस मामले में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। आगरा की महफूज बचपन संस्था के समन्वयक नरेश पारस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर आरोपी चिकित्सकों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है और इसी मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरने में जुटी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है। प्रियंका गांधी ने पूछा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। आगरा में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह उर्फ मीनू और शहर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चिल्लू ने थाना न्यू आगरा में तहरीर दी है। जनपद आगरा में 27 तारीख की सुबह और 28 तारीख को कुछ ऑक्सीजन की किल्लत थी। इसमें हम लोगों ने जो अपनी लोकल व्यवस्था की थी, हमारे यहाँ एक एयर टू ऑक्सीजन प्लांट था सिकंदरा में। वहाँ लगभग 900 सिलेंडर हमें 24 आवर्स में वहाँ से मिल जाते थे। इसके अलावा हम लोगों ने जो अपना एक ऑक्सीजन बैंक बना रखा था सेंट पीटर्स में 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जहाँ भी कमी होती थी वहाँ 5-5 की संख्या में हम लोग भेजा करते थे। इस पारस के केस में भी सर्वप्रथम हम लोगों ने 5 सिलेंडर भेजे। जब इनकी और रिक्वायरमेंट हुई और इनके जो नॉर्मल वेंडर थे मिस्टर त्यागी, वो सप्लाई नहीं कर पाए। पार्थ जो हमारा एक अच्छा सप्लायर था, उसने इस समय काफ़ी मेहनत किया था, उनके द्वारा भिजवाया गया। बीच में जैसे मैंने पब्लिकली अपने 3 जो हीरोज़ हैं हमारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था खासकर इस 2 दिनों में, वहाँ से हम लोग रात में 2 बजे 3 MT का हम सिलेंडर लेकर हम ऑक्सीजन लेकर के आए वहाँ से। जैसे ही आने के बाद जो हमारे 14 हॉस्पिटल हैं जो LMO पे डिपेंडेंट थे, वहाँ उनको भर दिया गया और बाकी जो हमारे IMA के हॉस्पिटल्स थे वहाँ सिलेंडर की आपूर्ति पर्याप्त हो गई। 27 की सुबह के बाद रात में हमें फिर यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन टैंकर्स आते थे, 2 टैंक आए थे। चूँकि जो फर्स्ट डे कुछ कमी हुई थी, जो सिटी में पैनिक क्रिएट हुआ था, उसको ख़त्म करने में 48 घंटे लगे थे। लेकिन हम लोगों ने जो व्यवस्था करके फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें और LMO काफ़ी प्रोवाइड कर दिया था। फिर ऑक्सीजन के लिए एक्सप्रेसवे चलने लगे। इसके अलावा हमें एयरफोर्स की मदद मिली। धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो गई थी। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में ICU के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास ICU के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। जिस फैक्ट्री में आग लगी है वो सैनिटाइजर बनाने की बताई जा रही है। इस अग्निकांड में कुल 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लापता हो गए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में पुणे की एक फैक्ट्री में आग लगने से लोगों की मौत हुई है, जिससे दुखी हूँ। दुख में डूबे परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। वहीं केंद्र ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और जो लोग घायल हुए हैं 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं इसके अलावा अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है, पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हुई हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार सुन व्यथित हूँ। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके इस अपूर्णीय क्षति पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, तो ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। बता दें, दमकल विभाग की ओर से बताया गया है कि जिस वक्त आग लगी उस समय यहाँ 37 कर्मचारी काम कर रहे थे। 17 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 20 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मिर्जापुर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ताज़ा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के धुंधी कटरा बाजार का है, जहां गांव के अंदर ग्राहक बनकर घुसे बदमाश ने दुकानदार से गुंडई की। बदमाश ने पहले नौकर को गाली देते हुए धमकाया और जब दुकान मालिक ने बदमाश को बाहर जाने के लिए कहा तो बदमाश दुकान मालिक को भी धक्का देते हुए धमकी देने लगा। इसी दौरान बीच बचाव करने आए दुकान मालिक के बेटे के साथ भी बदमाश ने हाथापाई की। वहीं बदमाश की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। वहीं वायरल होने के बाद पुलिस ने दुकानदार की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो मारपीट का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और वीडियो वायरल हुआ है तो उसके आधार पर हम लोगों ने संज्ञानित हुआ था, तो संज्ञानित होने के आधार पर उसको इंस्पेक्टर कोतवाली शहर को बता दिया गया। ढूंढी कटरा का ये मामला बताया जाता है। दुकान पर एक व्यक्ति जो है मारपीट कर रहा है। तदनुसार विधिक कार्रवाई करने के लिए तत्काल SHO शहर को निर्देशित कर दिया गया है। अभियोग दर्ज हो गया है, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सर, इस तरह के वीडियो जब होते हैं, इस तरह घटनाएं होती है तो और भी व्यापारी डरता है। मिर्जापुर सर व्यापारियों का इलाका है, जिस तरह से व्यापारी में डर है, इसको लेकर के सर आप क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे? नहीं, निश्चित तौर से अगर कोई बात हो तत्काल कंप्लेन करें। अगर कोई इस तरह से है, मारपीट करता है, शांति पैदा करता है तो तत्काल कंप्लेन करें। पुलिस उनके लिए तत्पर है और हमेशा विधिक कार्रवाई करेगी। आप जानते भी हैं कि मैं तत्काल कार्रवाई करता हूँ और निश्चित तौर से मैं तत्काल संज्ञान में लेकर के विधिक कार्रवाई करने के लिए उद्यत रहता हूँ। कौशाम्बी में प्रशासन की लापरवाही से किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं झमाझम बारिश में भीगने से बर्बाद हो गया। आपको बता दें कि जिले में गेहूं की खरीद करने के लिए करीब 38 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इन क्रय केंद्रों में किसान अपने गेहूं बेचने के लिए आ रहे हैं। हालांकि किसानों का आरोप है कि टोकन मिलने के बाद भी समय से उनके गेहूं की तौल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। वहीं जिले में अचानक तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश में खुले आसमान में रखा गेहूं भीग गया। तेज हवाओं के साथ जैसे ही बारिश शुरू हुई तो किसानों ने अपने गेहूं को भीगने से बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और बारिश के बाद किसानों का कोई इंतजाम काम नहीं आया और किसानों की आंखों के सामने उनके खून पसीने की कमाई बर्बाद होने लगी। किसानों का कहना है कि अगर टोकन मिलने के बाद समय से गेहूं की तौल हो जाती है, शायद उनके गेहूं बर्बाद नहीं होते। तकरीबन आधे घंटे की झमाझम बारिश से ज्यादातर क्रय केंद्रों के खुले आसमान में रखा गेहूं भीग गया। अब किसान धूप निकलने के इंतजार में हैं ताकि वो अपने गेहूं को सुखा सकें और विभाग उनके गेहूं की तौल कर सके। विभाग की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है और किसानों के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है। उधर क्रय केंद्र में किसानों की सुध लेने के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं आ रहा। बहुत कोशिश की है, लेकिन अब यह है कि धाय बनिया की तरफ भागते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ गए तो वहाँ भी बारिश देखा, उन्होंने भी बंद कर लिया, अंदर घुस गए और हम फिर वहाँ से भागे और यहाँ आए तो यहाँ फिर बरसने लगा, फिर भेजने लगे, लेकिन व्यवस्था हम अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए दौड़ते हुए भी। तो आप कितने दिन से यहाँ गेहूँ ला के रखे? 1 हफ्ते हो गए। अच्छा, कोई अधिकारी आता है? अधिकारी कोई नहीं आता है यहाँ। सरकारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी क्या कि पन्नी उन्नी की? कोई व्यवस्था नहीं सर। ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में मंगलवार को सुबह अचानक आग लग गई। शुरुआत में फैक्ट्री के कर्मचारियों ने परिसर में मौजूद उपकरणों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आसपास की कंपनियों से भी मदद ली, लेकिन आग की लपटें बढ़ने पर दमकल कर्मियों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल के लगभग 12 वाहन मौके पर पहुंचे और 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी विकराल थी कि उससे आसपास की 2 फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूरजपुर कोतवाली प्रभारी अजय कुमार का कहना है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के झुलसने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आगजनी में काफी नुकसान हुआ है। सत्ता के नशे में चूर कुछ बीजेपी नेता आम जनता को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
ताजा मामला कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र का है, जहां एक घर पर कब्जा करने की नीयत से भाजपा नेत्री और उनके गुर्गों ने परिवार पर हमला बोल दिया और मारपीट में कई लोग घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला सिकंदरपुर बजहा का है, जहां सुभाष यादव का गांव के बाहर कानपुर प्रयागराज मार्ग किनारे घर बना है, जहां वो अपने बच्चों के साथ कई साल से रहता है। इस घर पर करीब 2 साल से भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला मंत्री प्रतिभा कुशवाहा जबरन कब्जा करना चाहती हैं और इसको लेकर पहले भी काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि जब मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा तो चाइल्ड एसडीएम ज्योति मौर्य ने मकान को फैसला न आने तक बंद रखने का आदेश दिया, लेकिन भाजपा नेत्री ने कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर दिया और अपने गुर्गों के साथ जबरन मकान पर कब्जे की नीयत से पहुंच गयी। प्रतिभा कुशवाहा ने अपने गुर्गों संग सुभाष यादव के घर ताला तोड़ डाला व घर वालों को लाठी डंडों से जमकर मारा पीटा। शोरगुल सुन मौके पर तमाम ग्रामीण पहुंच गए। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। इस दौरान पुलिस को आता देख दबंग मौके से भाग निकले। हालांकि इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख भाजपा नेत्री को घर से बाहर निकलवाया तो पीड़ित परिजन की बेटियों ने भाजपा नेत्री पर पुलिस के सामने ही हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और सभी को थाने ले आई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर भाजपा नेत्री सहित 35 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। ये थाना कोखराज में एक मकान को लेकर डिस्प्यूट था, तो उसमें दोनों पार्टियां आमने सामने आ गईं और उनके बीच मारपीट हुई। तत्काल इस सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची और जिन लोगों ने भी मारपीट की थी उनके बारे में पता किया और एक मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। आगे की आवश्यक कार्रवाई मुकदमे में की जा रही है। हाँ, कुछ लोगों को जो मारपीट करने के लिए आए थे दूर से उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके आधार पर उनके गिरफ्तारी से। आपको एक ऐसे शानदार ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप 809 रुपए नहीं बल्कि केवल 9 रुपए में गैस सिलेंडर खरीद पाएंगे। जी हाँ, ये ऑफर पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है। इस ऑफर से ग्राहकों को राहत मिलेगी। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी इस ऑफर का लुत्फ उठा सकते हैं। दरअसल पेटीएम ने कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है, जिसके तहत अगर आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 800 रुपए तक का कैशबैक मिल जाता है। पेटीएम का ये ऑफर 30 जून 2021 तक उपलब्ध है, यानी आप इस पूरे महीने इसका लाभ उठा सकते हैं। अब अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले पेटीएम ऐप में शो मोड पर क्लिक करें, रिचार्ज एंड पे बिल्स पर क्लिक करें, बुक गैस सिलेंडर का विकल्प दिखेगा। यहाँ अपने गैस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करें। बुकिंग से पहले फर्स्ट एलपीजी का प्रोमो कोड डालना होगा। 24 घंटों के भीतर एक स्क्रैच कार्ड जारी होगा, जो 7 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। ये ऑफर कम से कम 500 रुपए के पेमेंट पर ही अप्लाई होगा। ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ उन्हीं ग्राहकों के लिए है जो पहली बार एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट दोनों पेटीएम से करेंगे। योजना के तहत जब आप सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट करेंगे तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिसकी कैशबैक वैल्यू है 800 रुपए। ये ऑफर अपने आप ही पहले एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर अप्लाई हो जाएगा। कैशबैक की राशि 10 रुपए से लेकर 800 रुपए तक हो सकती है। इस स्क्रैच कार्ड को आपको 7 दिनों के भीतर खोलना होगा, इसके बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देश में कोरोना संक्रमितों के मामले कम होते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में आज 63 दिनों बाद कोरोना वायरस के 1 लाख से कम नए मामले आए। कोरोना केसों के मामलों में गिरावट के साथ ही कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। वहीं अब कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद सूबे की योगी सरकार ने सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। सोमवार तक 72 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाया गया था। वहीं अब मंगलवार यानी आज से लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर में भी 600 एक्टिव केस होने के बाद सरकार ने कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया। लिहाजा अब यूपी के किसी भी जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू नहीं है, लेकिन सभी जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन जरूरी होगा। किसी भी तरह की लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें, कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद भी कई बंदिशें लागू रहेंगी। मॉल, जिम,
स्पा सेंटर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट में पहले की तरह ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी।